होली खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। वाइब्रेंट रंगों से लोग अपने जीवन को तरोताज़ा महसूस करते हैं। सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, लेकिन नए शिकवे शिकायतों की होली खेली जाए, ऐसा तो पहली बार हो रहा है। होली का दहन आज है, कल सुबह सभी होली के रंगों से सराबोर होंगे, लेकिन इस त्योहारी सीजन में भी सियासी आरोप प्रत्यारोप की पिचकारियां चली हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रंगों के त्योहार के मुद्दे पर महंगाई को असरदार बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को बताया। जाहिर तौर पर यह एक पोस्टर था जिस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया कि अपने भ्रष्टाचार के ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ाने की कोशिश कर रही कांग्रेस। देखिए जरा। रंगों के त्योहार होली पर महंगाई की मार के असर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने पोस्टर का मुद्दा बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी कर लिखा कि होली पर महंगाई की मार, जिम्मेदार मोदी सरकार। जाहिर है महंगाई के बहाने मोदी सरकार पर विपक्ष का ये वार बीजेपी को जरा भी रास नहीं आया। बीजेपी नेताओं ने फौरन कांग्रेस को आईना दिखाते हुए उनकी सरकार के वक्त महंगाई की स्थिति याद दिलाई और पलटवार किया। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से जिनकी खुद की रसोई बंद हो गई हो, वो अब महंगाई की चिंता कर रहे हैं। खर्चा आप कम कर पाओगे? हर चीज़ में बजट तो चलाना है, घर तो चलाना है। हमारे वित्त मंत्री होते हैं, प्रदेश में भी होते हैं, देश में भी होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। हमारी गृहिणी माने या जो घर को चलाती हैं या चलाते हैं, वो भी एक परंगत वित्त मंत्री होते हैं। घर की आमदनी के हिसाब से खर्चे को चलाना। तो दाम अगर बढ़ गए हैं, आमदनी आपकी तुलना में उतनी नहीं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको काटना पड़ेगा या फिर उधारी लेनी पड़ेगी, फिर उसको पटाना पड़ेगा। जिनके कुकर्मों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जिनकी खुद की रसोई बंद हो गई हो, वो महंगाई की चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। रंगोत्सव का त्यौहार है, रंग लगाइए, लेकिन रंग के अंदर कालापन का जो अंदर जहरीला स्वरूप है, उसको कांग्रेसियों को निकाल फेंकना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो सके। वैसे महंगाई आम जनता और मिडिल क्लास के लिए हमेशा हर त्योहार पर बड़ी समस्या रही है। इससे जूझकर भी वो अपने बच्चों के लिए त्योहार पर व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि महंगाई पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से 12 मार्च को जारी आंकड़े कहते हैं कि दाल और सब्जियां सस्ती होने के बाद फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.61 के स्तर पर है, जो पिछले 7 महीनों के न्यूनतम स्तर पर है। जारी आंकड़े कहते हैं कि जुलाई 2024 में महंगाई 3.54% थी, जो जनवरी 2025 में बढ़कर 4.31 के स्तर पर आ गई और अब फरवरी 2025 में घटकर 3.61 के स्तर पर है। ग्रामीण महंगाई 4.59% से घटकर 3.79%, जबकि शहरी महंगाई 3.87 से घटकर 3.32% के स्तर पर है। कुल मिलाकर महंगाई के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर बीजेपी कांग्रेस पर यह सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने महंगाई के बहाने पोस्टर जारी करते समय भी फैक्ट को दरकिनार किया, ताकि कांग्रेस के करप्शन से बने माहौल से ध्यान भटकाया जा सके। सवाल ये है, क्या महंगाई पर यह वार वाकई फैक्ट से दूर और करप्शन पर ईडी एक्शन से ध्यान हटाने के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए, आपने छत्तीसगढ़ में देख लिया, वार पलटवार हुआ, इस पर हमने डिबेट भी की और बेसिक सवाल यही पूछा कि आखिरकार महंगाई जो लगातार बढ़ी है, सरकारें आई बदलती रहीं, लेकिन किसी भी दशक में ऐसा नहीं हुआ कि चीज़ों की कीमतें रिवर्स गई हों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं। पर महंगाई को मुद्दा बनाकर क्या करप्शन के वार को ढकने का प्रयास है? इस पर भी आज दोनों पक्षों को सुनाया हमने और सुनवाया।